देश की एक बड़ी मंदभागी देश वास्ते घटना हैगी है कि पहले भाजपा सरकार ने बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ सदन के गलत बोलिया। उस तो बाद उस गल लैके असी इत्थे विरोध प्रदर्शन किया तो उन्होंने जिहड़े इत्थे भाजपा के कौंसलर है वो मेयर साहब के उल्ट बोलन लगे। फिर जब असी उन्होंने असलीयत तो वाकफ कराया कि अनिल मसीह ने किदां 8 वोटां चोरी करके चंडीगढ़ की सदन का नाम पूरे विश्व के बदनाम किया, किदां चंडीगढ़ के लोगों का सिर पूरे विश्व के उन्हें थले किया, तो वह जो पोस्टर जो दिखा रहे थे तो अनिल मसीह वैल चा करके मेरे उतों तक पोस्टर खोन की कोशिश करता। फिर कुलजीत संधू जो बीजेपी के साडे इलैक्टेड कौंसलर है उन्होंने काम करना शुरू करता, उन्होंने होर 8-10 कौंसलर आ गए और उन्होंने भुलेखा सी कि किते मेरे उतों पोस्टर खो लैणगे या ओवर पावर कर लैणगे। उन्होंने दिखाया कि कांग्रेस के कैंडिडेट या कांग्रेस के जो कौंसल है, कांग्रेस के जो लोग उन्होंने अंदर कितनी ताकत होंगी है, ये इदा मिलकर सानू ओवर पावर नहीं कर सकते। जो सच्चाई है, जो सच्चाई की आवाज़ है, जो लोगों की आवाज़ है, उन्होंने इदा ही चकते रहांगे, चाहे सदन के अंदर हो, चाहे सदन के बाहर हो, चाहे सड़क के उत्ते हो। लेकिन अज फिर उस अनिल मसीह ने लोगों के पूरी मीडिया के शर्मनाक हरकत करके अपना आपा दिखाया कि वह एक घटिया सोच का मालिक है, घटिया उसकी मानसिकता हैगी है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के भी ये हल्फनामा दिता सी कि मेरे जी सुसाइड टेंडेंसी हैगी है, मैं जो ठीक नहीं है, दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, पर मैं बड़ा इस गल तो हैरान हाँ कि यह जे बंदे नूं जिहदा मानसिक संतुलन ठीक ही नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट भी एफिडेविट दे चुका है, उन्होंने सदन च क्यों आन दिता जाता है या वो उत्ते चंडीगढ़ पुलिस या गवर्नर साहब कोई एक्शन क्यों नहीं लेंदे। कल हो सकता है किसी के ढिड च छुरा ही मार दे, कल हो सकता है किसी का सिर ही पाड़ दे, जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उन्हें खुद एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिता है। तो मेरी गुजारिश रहेगी मेयर साहब को भी, सदन को भी, कमिश्नर को भी कि या तो हल्फनामा देवे कि वह मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक है, तो जे वह मानसिक संतुलन खराब है जो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के अपना हल्फनामा दिता है तो उन्होंने इथों सस्पेंड करना चाहिए। मैं इस जो आप सभी चैनल्स को मैं ये बताना चाहूँगा कि सदन में पूरा मेयर कुलदीप जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, आप लोगों को याद होगा 3 महीने पहले, कि इनका मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। बार बार मैं एक सवाल का जवाब दे दूं, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला विचाराधीन है, ये मेयर की स्टेटमेंट है, आप लोगों के पास ऑन द रिकॉर्ड है कि इस मुद्दे को बार बार हाउस में नहीं उठाना चाहिए और ये मामला विचाराधीन है और इस मामले को हमें बार बार नहीं उठाना चाहिए। जब मेयर ने खुद ये स्टेटमेंट 3 महीने पहले दी, तो अब जब बार बार वो लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं तो मेयर अपनी ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं और उन लोगों को क्यों नहीं चुप करा रहे हैं। दूसरी बात, ये बार बार जो ये बात मुद्दा उठा रहे हैं, ये इसलिए उठा रहे हैं कि जो अभी कुछ समय पहले आपने अखबारों में न्यूज़ देखी थी कि एक मिट्टी घोटाला हुआ, उसको ये इस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं, उस पर आई वॉश करना चाहते हैं। सदन में इनकी सारी नाकामयाबी देखी गई है और मैं आपको बताता हूं कि इनके राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड के इसमें जमानत पर है और उनकी जमानत देने वाले कौन है? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और प्रियंका गांधी। और एक मिनट, और इसके अलावा एक मिनट, और आप पार्टी के 4 नेता बेल पर है, जमानत पर है। पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल बेल पर है, संजय सिंह बेल पर है, सतेंद्र जैन बेल पर है, मनीष सिसोदिया बेल पर। अरे भाई, दूसरों पे आप जो सवाल उठाते हो अपने आप अपने मेरा मैं आपको देखिए एक एक करके इस सवालों, हाँ, इस सवाल का मैं जवाब दे चुका हूँ, मैं आपको दे दिया। क्यों टारगेट कर रहे हैं? वो ये इनकी वो एक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये एक मुद्दे एक मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। मुद्दों को भटकाने के लिए, हाउस को ना चलाने के लिए ये सब कर रहे हैं। यही बात वो बार बार जब आप बात कर रहे हैं मानसिकता वाली और बीमारी की, मेरा जो ट्रीटमेंट चल रहा है उस ट्रीटमेंट के अनुसार पीजे के डॉक्टर्स ने मुझे खुद कहा है कि यू शुड गो इन द पब्लिक, यू शुड नॉट रिमेन इन द हाउस, अदरवाइज यू विल गेट मोर सिक, यू शुड गो इन द रूटीन लाइफ। माई ट्रीटमेंट इज अंडर द पीजे डॉक्टर्स। मेरे साथ तो किसी की हाथापाई नहीं हुई है, लेकिन हाँ, अब ज़्यादा लोग थे, ज़्यादा पार्षद थे, तो भीड़ भाड़ में थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक है जी। बाकी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखो, अभी जो इस टाइम मेयर बैठे हैं, सीट पे बैठे हैं मेयर साहब, वो हमेशा, आप पुराना रिकॉर्ड करा के देख लेना, जितने भी होश आए हैं, उससे पहले वो पार्षद थे तो हमेशा बोलते थे कि मेरी वार्ड में डंपिंग ग्राउंड की बहुत बड़ी समस्या है, स्मेल आ रही है जी, मेरे वहाँ बच्चे खेल नहीं पा रहे, उनको स्किन की प्रॉब्लम है जी, बच्चों की शादी नहीं हो रही। लेकिन जब से वो मेयर बने हैं,
एक बारी भी उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरा डंपिंग ग्राउंड अब बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है या स्मेल आ रही। कभी बोला आपने? कभी नहीं बोला। आप जब चेक कर लीजिए। और दूसरा, वो अपनी वार्ड में भी नहीं रहते, मेरे होश में रह रहे हैं। भाई के लिए आपको रिस्पांसिबल ठहरा रहे हैं, भाजपा पार्षदों को रिस्पांसिबल ठहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं पोस्टर खींचे कि हमारे साथ मारपीट की। ऐसा है कि मैंने तो कोई पोस्टर खींचा नहीं, ठीक है। अगर बीच में हाथापाई किसी ने खींचा हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा है कि अगर वो इतनी जानबूझ के गाली गलौज करेंगे तो मजबूरन है, उनको फिर करना पड़ता है सबको, ठीक है जी। मैं सिर्फ आपसे यही आपको बोलना चाहता हूँ कि मेयर साहब को ये पूछिए कि अभी नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ वो जाके वहाँ डड्डू माजरे में रहेंगे, फिर उसको स्मेल नहीं आएगी? फिर आएगी जब हमारे बीजेपी के मेयर बैठ जाएंगे ऊपर, फिर स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। अभी वो 1 साल से मेयर है, उनको कोई स्मेल नहीं आ रही। सब बच्चों की शादी भी हो रही है, अब डंपिंग ग्राउंड बिल्कुल साफ हो गया, उल्टा मैनिंग करवा रहे हैं वो। आपको पीछे आपने देखा भी होगा, अपना प्रेस अपना दैनिक भास्कर में भी खबर छपी है, अमर उजाला में, सभी में छपी है। उन्होंने वहाँ मैनिंग करवाई है और बोला कि जो मैनिंग करवाई है वो बच्चों के उसमें ग्राउंड में करवाया। बीजेपी ने खाली कर दिया, बिल्कुल फंड नहीं है हमारे पास विकास के एजेंडे। बिल्कुल नहीं, बीजेपी रिस्पांसिबल, ये नाकाम हुए हैं फंड लेके आने में। ये मेयर हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मेयर हैं, MP इनका है। अगर फंड लाने में नाकाम हुए तो खुद हुए हैं। हमारे जब मेयर थे, अब पिछले मेयर उठा के देख लो, जो अनूप जी थे या हमारे सरबजीत कौर जी थे, कभी कोई कमी नहीं आई। अब तो भाई साहब ऐसा बुरा हाल है कि आपकी वार्ड में अगर 5 से 2 लाख का काम है वो भी नहीं हो पा रहा कि फंड ही नहीं है। हमारी बारी में तो ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। तो ये टोटली फेलियर मेयर है। जो कांग्रेस के पार्षद हैं, गुरप्रीत गापी जी मेरे बड़े भाई की तरह हैं, उनको भी नहीं पता। वो पता नहीं, वो गांव की बात करते हैं लेकिन गांव में तो रहते नहीं। वो 45 में रहते हैं सेक्टर में, उनको क्या पता है गांव की क्या दिक्कत, क्या परेशानी है। कभी एजेंडा लेके आ जाते हैं कि मने माजरे बड़ी जमीन बेच दो, फलाना बेच दो। अगर हमने बेच के गुजारा करना है भाई साहब, आज आप मने माजरे की जमीन बेचोगे, उसके बाद कहीं और की बेचोगे। जमीन बेचने से थोड़ी ना मुद्दे हल होंगे। आप बल्कि आप ये करो कि यहाँ से जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से है, यहाँ से जो इनकम बढ़ाने के, रेवेन्यू सोर्स करने की चीजें हैं, उसमें आप ध्यान दीजिए। हाउस होता है जो चंडीगढ़ की जनता के मुद्दों को उठाने के लिए होता है। लेकिन पिछली बार भी आप लोगों ने देखा, हमारे ऑफिसर सोडी जी हैं, उनके पास राणा जी गए, सबसे पहले उनका माइक छीना, फिर उसके बाद एजेंडे छीने। वो मतलब सारी मर्यादा क्रॉस कर दी थी पिछली बार। चलो पिछली बार भी इनको नोटिस दिया, उनको उस चीज का भी डर नहीं है। अब आज आप लोगों ने देखा कि जो सबसे बड़ा वोट चोर था वो कौन था, सबको पता है, मसीह जी। सरेआम 8 वोट चोरी करी थी, पूरी पब्लिक देख रही थी। और चंडीगढ़ की जनता के साथ साथ पूरी इंडिया में इससे बड़ी बेशर्मी की कोई बात नहीं थी कि कैमरों के सामने सरेआम चोरी कर रहा है। राणा जी सरेआम कह रहे हैं कि कैमरे साइड करो, क्योंकि उनकी चोरी ना उसके अंदर आ जाए। वो तो भगवान की चलो दुआ थी कि एक कैमरा था जिसमें सब कुछ उसके अंदर इनका जो नकाब है वो आ गया। उसके बाद नॉमिनेटेड है जो अपने सरदार भाई जी, उन्होंने कैसे बोला, फटाफट उठा के 7 दिन का जो मेयर थे, नकली मेयर इन्होंने धोखे से बनाया था, उसको जबरदस्ती बिठा दिया कुर्सी के ऊपर। फिर अनूप गुप्ता जी कहते हैं जब हम हार चुके हैं दूसरा कोई ऐसा सिस्टम करो जिससे कि हम दोबारा जीत सकें। किरण खैर मैडम जब मेयर ऑफिस में गई तो मैंने अपने कानों से सुना कि हम हार चुके हैं, दूसरा कोई सिस्टम करो। प्रेमलता तू यहाँ क्या करने आई है, हम तो हार चुके हैं, मेरी जो ये सुंदर सी मूर्ति लगी है इसको मत हटाना जब तुम लोग मेयर बनोगे। तो मैंने कहा कि मैडम आप हमारे MP हो, आपको हम वादा करते हैं हम नहीं हटाएंगे। उसके बाद उनके पास फोन आता है कि तुम 8 वोटों पे टिक करो। अरे नॉमिनेटेड था, पहली बात तो वो कुर्सी पे नहीं बिठाना था, सरेआम गुंडागर्दी करके और इन्होंने वोट चोरी करी। उसके बाद आज खुद मसीह जी ने देखा कि कैसे लेके बेशर्मों की तरह, एक कहते हैं ना हद मर्यादा क्रॉस कर दी, बेशर्मों की तरह आते हैं और गैपी जी से और सचिन जी से कैसे मतलब बदसलूकी करते हैं कि पोस्टर छीन के और फाड़ने की कोशिश करते हैं। ये कोई गुंडों का अखाड़ा नहीं है, ये जो चंडीगढ़ का जनता के मुद्दों के लिए है, ये नहीं चाहते हम काम करें। राणा जी कह रहे हैं कि ये मेयर जी ने कुछ नहीं किया। मैं पूछना चाहती हूँ जो पार्किंग घोटाला हुआ था, अरे उसमें तो खुद अनूप गुप्ता जी चेहरा सामने लाने चाहते थे, उसको फ्लॉप करने वाला कौन है, राणा जी। राणा जी ने हमेशा ये सोचा कि अनूप गुप्ता कोई भी ऐसा अच्छा काम ना करे जिससे किसकी वाहवाह हो जाए। मुझे नहीं पता उसके पीछे क्या रीजन था, लेकिन ना तो राणा जी अपनों के सगे हुए। वो कहते हैं ना गैरों ने लूटा अपनों में कहाँ दम था, किश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। ये जो पॉइंट है ना राणा जी के ऊपर सबसे ज्यादा। देखिए आपने हाउस के अंदर देखा कि बार बार अनिल मसीह को टारगेट किया जा रहा है, जो कि मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर विचाराधीन है।
उसके बावजूद आप किसी बंदे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जबकि कोई आरोप प्रूफ नहीं हुआ है। आरोप लगा है, जिस दिन साबित होगा उस दिन आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला है तो हमें पार्षदों को किसी भी पार्टी का हो, हमें उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जब उन्होंने बोला कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस में जमानत में है, तो कांग्रेस वाले लोगों को तकलीफ हो गई। देखिए, अगर आप किसी को बार बार छेड़ेंगे तो कोई ना कोई एक्शन का रिएक्शन जो है वो जरूर आएगा। और आप देखिए, इनका तो सेट प्रोटोकॉल है कांग्रेस का, वहां पे राहुल गांधी लोकसभा के सांसदों को मारते हैं, और यहाँ पर इनके जो गापी जी हैं वो जो है कुलजीत संधू को मारने के लिए उतारू हो गए थे। उनको कई तरह के गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया। और रही बात, अब जो मेयर फेल हो गया इस पूरे साल में, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं रहा, खुद कह रहा है कि मैंने रेता चोरी की। बताओ, जब किसी मेयर ने यही बोल दिया कि मैंने रेता चोरी किया है, उसके बाद कमिश्नर साहब किस बात की इंक्वायरी करा रहे हैं? मुझे तो अफसरों का जो रवैया है बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। जब एक बंदे ने एडमिट ही कर लिया कि मैंने रेता चोरी किया है, तो उसके बाद फिर इंक्वायरी किस बात की करनी है? आप बहुत गलत हुआ है। इस तरह का जो बीजेपी को है ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक हाउस की मर्यादा बना के रखनी चाहिए थी, और जिस तरह से वो उन्होंने अडेप्ट किया वो बहुत गलत है। ये बीजेपी की सरासर नाकामी है। जो आवाज़ जो है लोगों द्वारा की आवाज़ बन के जो हमारे पार्षद आए हैं, उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। ई बस्ती को लेकर लगातार आपके पार्टी विरोध कर रहे थे, विरोध भी कर रहे थे, उससे भी वो देखिए, नेचुरली बात है, अब वो मामला इतना संगीन था मेयर इलेक्शनों के अंदर, और वही बंदा दूसरे अपोजिशन लीडर पे अगर वो आरोप लगाता है कि ये आप चोर हो, मिट्टी चोर हो। मिट्टी चोर की क्या मतलब? आपने तो लोकतंत्र को ही तार तार कर दिया। हमने कोई मिट्टी चोरी करके अपने घर या किसी ऑफिसर के घर थोड़ी ना गई है। एक बच्चों को खेलने के लिए मैदान बनाया गया था, उसके लिए मिट्टी मंगाई गई थी, उस पर भी उन्होंने हाथापाई स्टार्ट कर दी। तो कहीं ना कहीं ये सीधी सीधी नाकामी है कि बीजेपी की नाकामी है कि ये लोग जब इनसे सच बर्दाश्त नहीं होता तो ये लड़ने आ जाते हैं। सर, ऐसा दिखा कि आप मानसिक रूप से एक की भी बात कर रहे हैं, 2015 की भी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जब भी आप मानसिक रूप से बात होंगी इस पर भी आपने पड़े आप बदला हुआ। जी बिल्कुल। देखिए ना, अभी मैं बताया 2015 तक 500 करोड़ की एफडी थी हमारे एमसी की। अब 500 करोड़ की एफडी थी। 2016 में इनका मेयर रहता है, 2016 से 2023 तक इनका मेयर रहता है, और उस बीच वो एफडी भी खत्म हो जाती है और 200 करोड़ का घाटा भी आता है। अब 200 करोड़ एकदम तो घाटा नहीं हो सकता ना। कहीं ना कहीं इन लोगों ने बहुत से ऐसे गलत काम किए हुए हैं, अंधाधुंध भर्तियां की गई हैं या कुछ भी लगा लीजिए, जिस कारण ये अगर हम इस बार मान लीजिए मेयर ना बन पाते, तब तो ये उजागर नहीं कर पाते कि एमसी में इतना कभी लॉस हुआ है। ये तो लिप्पा पोती करने में लगे हुए हैं, क्योंकि कभी इधर से पैसा ले लेना, कभी उधर से, क्योंकि सेंटर तक इनकी सरकार है। ये तो इनकी बदकिस्मती लगा लीजिए कि इस बार जो मेयर है आम आदमी और कांग्रेस का गठबंधन का मेयर है, तो इनके सारे पोल खोली गई हैं। सर, अभी एमसी के पास बिल्कुल भी एफडी नहीं है, बिल्कुल पैसा नहीं है। नहीं, पैसा अभी बिल्कुल भी नहीं कह सकता, क्योंकि हमारी जो गारंटी रेट है वो मिल रही है हमें। उसके बावजूद भी हम अपने रेवेन्यू सोर्सेज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज कुछ एजेंडे उसी के लिए लाए गए हैं जिनमें बहुत जरूरी है डिस्कस करना। आज सारे ज़्यादातर एजेंडे पॉलिसी मैटर ही है, उन पे हम रेवेन्यू बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि हम किस तरह से एमसी का रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।